उनके साइलेंस की वजह से हमारा शक और मजबूत हो गया था कि ये सारे खेल में शायद उन लोगों को पता है। जिस तरीका के जो साइलेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया है, जी। वो देखिए दुनिया के सामने मतलब कि अच्छा नहीं लगते होंगे उनको, लेकिन शायद उनको अच्छे लगे होंगे कि साइलेंस ज्यादा अच्छे है। देखिए, यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू हर साल साल यूनाइटेड नेशंस में सबमिट करता है। स्टेट का भी करता, मतलब कि सरकार का भी करता है, सिविल सोसाइटीज लोगों को भी करता है। आप दोनों पढ़ लेंगे तो साथ में पता चले होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कितना धोखा कह रहे हैं या हकीकत क्या है। वहाँ की स्थिति ऐसा है कि अभी तक वायलेंस पूरा रुका नहीं है। इधर उधर स्पोरेडिक वायलेंस जी। चल रहा है। और खास जितने लोग भी जो रिलीफ कैंप में हैं, उन लोगों का परेशानी बढ़ते हो रही जा है। रहा है। और जैसा आप केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के सवाल हम्म, आए तो उन लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो किया हुआ है, हम्म, लेकिन वायलेंस पूरी तरीके से बंद हो नहीं रखा। और पीपल्स के डाउट भी है कि खास में वो सिक्योरिटी फोर्सेस वायलेंस रुकने आया है या संप्रदायों के बीच में एक साइड्स लेने आया है। ऐसा ही सवाल भी आने लगे हैं। लोगों का सोच यही है कि पिछले कई वर्षों से 2005 से लेकर के और खास 2008 से लेकर के शू मिलिटेंट्स और इंडियन आर्मी और असम राइफल्स के बीच में अच्छा संबंध रहा है। हम्म, मतलब कि काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत काम आया कुकी मिलिटेंट्स लोगों का। हम्म, और खास वैली से ये सस्पिशन आने लगा है कि असम राइफल्स ने कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने कुकी मिलिटेंट्स के साथ साथ दिया है, ऐसा ही सस्पिशन आने लगा है। मणिपुर गवर्नमेंट के तो वो क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत साफ साफ निकला था कि कुछ महीने पहले उन लोगों ने शू से शू को अब्रोगेट किया हुआ था। हम्म, तो उनके पोजीशंस तो बहुत क्लियर है। कहाँ तक ये पोजीशंस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं जानता, लेकिन खास में वो तो क्लियर है। लेकिन असम राइफल्स का रोल पीपल्स लोगों में बहुत डाउट और सस्पिशन हो रहा है। मेरा कहना यही यही है कि अगर शांति लाना है विद द सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, जी। ये जो ट्रस्ट डिफिसिट जो हो रहा है इसको मिटाना चाहिए। देशती वाला सवाल तो एक दिखावट है, ताकि वो जो प्रोटेस्ट को एक पूरा ट्राइबल के रूप में दिखाने के लिए एक जी। बहाना था। हम्म, अगर वो पीस रैली शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होता और हम्म, खास हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ ही होता तो फॉरेस्ट बिट ऑफिस हम्म, जलाने की जरूरत नहीं है। और मैतेई लोग जितना भी जो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में जो माइनॉरिटी बन के रहा, जी। उनका घर जलाना, उनका मंदिर तोड़ना जलाना, ये सब होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ और प्री प्लान कोऑर्डिनेटेड मूव लगता है मुझे। ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अचानक किस फोर्स ने उनके साथ दिया कि उनको क्या कि बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि ऐसा ही हमला होना चाहिए, ऐसा ही कुछ हो करके उन्होंने प्री प्लान किया, मुझे ऐसा ही लगता है। जहां तक जमीन के सवाल आया, तो ये जो जमीन को दो रूप से देख सकता है। एक तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप के रूप से, एक तो देश के रूप से। मैतेई लोगों का सोच यही है कि मणिपुर एक ऐतिहासिक रूप में बने हुए वर्ष सालों का एक राज्य है। इनका बाउंड्री था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। तब 1949 में जब भारत ने मणिपुर को लिया था, हम्म, तब भी ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करके रहा है। हम्म, और इस टेरिटोरी को प्रोटेक्शन करना क्या क्या होता है, एक तो बाहर से माइग्रेंट्स लोगों से प्रोटेक्शन करना है, हम्म, एक तो पॉपी कल्टीवेशन से बचाना है, हम्म,
इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से बचाना है, इमाइग्रेशन ज़्यादा होना नहीं चाहिए। रिफ्यूजी आए तो उन लोगों को अच्छी तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अच्छी जगह में, मतलब कि शेल्टर होम्स होना चाहिए। ऐसा ही बहुत सवालों आया था। हम नहीं कहते कि ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, हम कह रहे थे कि ये हम सबका जमीन है। इसमें खास एक संप्रदाय ने एक्सक्लूसिव क्लेम्स होना नहीं चाहिए। और जहां तक जमीन के सवाल आए तो ये सब एक सवाल इंटरनल डायलॉग से होना चाहिए। यही है हम हमारा बिलीफ है। और यही सोच और यही राय को बचा के हमने काफी सालों से, मतलब कि बरसालों से मणिपुर को बचा के आया है। अगर कोई इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, अगर कोई बाहर से माइग्रेंट्स अपने तरीके से लेके आएंगे, अगर कोई पॉपी कल्टीवेशन करके ड्रग स्मगलिंग करके नुकसान पहुंचाएंगे, देखिए हम नहीं कहते कि ये सब कुकी लोगों का काम है। हम कह रहे थे कि ड्रग लॉर्ड्स जो होता है उनको हम पॉइंट आउट करना चाहिए, चाहे वो मैतेई से भी हो, नगा से भी हो, या मुस्लिम से भी हो, या कुकी से भी हो। जहां तक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का सवाल आता है, ये एक कॉमन इश्यूज है जिसे हम सब हाथ मिल के जोड़ के अपना देश को बचाना है। अगर ये सवालों को आपने संप्रदाय संप्रदाय के सवाल से अगर इंटरप्रिटेशन करने लगे और एक दूसरे के बीच में अगर हमला शुरू करने लगे, तो ऑब्वियसली वायलेंस हैज टू टेक प्लेस। वायलेंस तो होते ही रहेंगे। आप इतिहास के रूप से देखिए, जी। चीन और भारत के बीच में कितना लड़ाई हुई, हम्म। अप्रोच से जीना पड़ता है। चाहे पाकिस्तान के साथ इतना हम मतलब कि जंग से रहे, तब भी रिश्ता तो संबंधना पड़ता है। जी। देखिए, जहां भी जो कुछ कुकी होता है तो वहां तो कुछ न कुछ तो होते रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास बता रहा है। अभी भी बांग्लादेश में वो लड़ रहा है, अभी भी म्यांमार में भी लड़ रहा है। और इतिहास से आप देखें तो 1992 से 96 तक कुकी और नगा के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। हजारों मरे थे और हजारों लाखों डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। तब बाद में सेटल किया, पीसफुली स्टेटस को मेंटेन रहा। पाइते लोगों के ऊपर कुकी लोगों ने आक्रमण किया 1997 से लेकर के 98। बहुत सारे लोग मरे थे, फिर भी रियलाइज किया, रिकंसाइल किया, जिया है। असम में कार्बी के साथ भी यही हुआ है। ठीक है, यह कोई बहुत लेट परमानेंट नहीं नहीं है, हुआ है कुछ भी। बहुत लेट नहीं है, हुआ है। मतलब अब तो डिफरेंस पता चला। अब कौन जीती कौन हरे वो दूसरी बात है। लेकिन कौन जमीन लेके कहाँ भागेंगे दूसरे दुनिया में? सब भी तो वही तो रहते हैं ना, जिस जिस बाउंड्री के अंदर। तो जो जो लड़ना चाहते हैं उन लोगों को भी साथ में जीना भी सीखना पड़ता है। और कोई उपाय तो है नहीं। अभी इनका कुछ प्रॉब्लम ही होगा उनका। अभी अभी बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, अभी वहां भी हो रहा है। और वो लोग इसराइल में जाते हैं जीव बन के, वहां क्या करता है, फिलिस्तीन के ऊपर हमला करने के लिए वो लोग फौजी में शामिल होता है। मैं हर लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति के खेल जो हो रहा है, वही जो हो रहा है वही बता रहा हूँ। ये अच्छा। इतिहास से हम मिटा नहीं सकता कि कुकी और नगा के बीच में लड़ाई हुई थी। ये इतिहास से हम मिटा नहीं सकता कि पाइटे और कुकी के बीच में भी लड़ाई हुई थी। ये नहीं हटा सकता कि कार्बी लोगों के साथ भी हुए हैं। ये सारे हमारे हकीकत जो हो रहा है वही कह रहा हूँ। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये लड़ाई जो है, जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसका भी एक अंत होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि जितना भी जो लड़ाई हुआ है उसके बाद वो सेटलमेंट हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है, आराम से साथ जीना पड़ता है। वही वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनको भरोसा बहुत हो चुका था कि किसी ने उनको कुछ कसम भी दिए होंगे, कि प्रॉमिस भी किए होंगे कि तुम ऐसा करो, ऐसा डिस्टेबलाइज करो तो ये मिल जाएंगे। शायद कोई बिग फोर्स ने उन लोगों को ऐसा ही समझाया होगा। कौन है क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब इतना जल्दी ऐसा ही हो गया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके पीछे तो होगा। क्योंकि खास में देखिए, जब मैतेई लोगों को कुकी डोमिनेटेड एरियाज में अगर आक्रमण होगा, उनके ऊपर वायलेंस होगा, तो कम से कम रिटेलिएशन तो हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन तो होगा।
बहुत सारे नुकसान जो इनोसेंस कुकीज लोगों हैं, जो इम्फाल में, मणिपुर वैली में जितना भी जो हजारों था, तो उन लोगों ने उसको बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, उनका मकानों, उनका प्रॉपर्टी, ये सब सेक्रीफाइस किया है। ये वेरी सुसाइडल एंड वेरी रिस्की स्टेप्स लिए थे उन लोगों ने। तो एक लार्जर पॉलिटिकल गोल तो होगा, जिसके लिए उन लोगों ने बहुत भरोसा होगा कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या चीफ मिनिस्टर को गिराने का कोई खेल हो, कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे लगता है कि जहां तक कि उनके पावर तो सिन चुके हैं, डेथ फोर्स से लेकर के सारे सेंट्रल्स का वो कंट्रोल कर रहा है। खास में ओपनली 355 तो लागू हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स रिप्लेस हो गई थी, होम की सब ले चुके हैं। और और भी मणिपुर सरकार तो एक स्टाम्प पे है सेंटर का, इनके रेवेन्यू है नहीं है, तो हर चीज मांगना पड़ता है सेंटर से। जो सेंटर में जितना जो पावर जो है वो कहेंगे वही सुनते रहेंगे, कि सेंटर के खिलाफ आवाज उठाने का एक पावर तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू वाइज डिपेंडेंट है। उनके साइलेंस की वजह से हमारा शक और मजबूत हो गया था कि ये सारे खेल में शायद उन लोगों को पता है, या समथिंग हुआ है जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए थे, इसके कारण से वो चुप रहना पड़ा। कोशिश कर रहा है होम मिनिस्टर के थ्रू में, लेकिन जिस तरीका के जो साइलेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया है, वो देखिए दुनिया के सामने मतलब कि अच्छा नहीं लगते होंगे उनको भी, लेकिन शायद उनको अच्छे लगे होंगे कि साइलेंस ज्यादा अच्छे है। देखिए, यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू हर साल यूनाइटेड नेशंस में सबमिट करता है, स्टेट का भी करता, मतलब कि सरकार का भी करता है, सिविल सोसाइटीज लोगों को भी करता है। आप दोनों पढ़ लेंगे तो साथ में पता चले होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कितना धोखा कह रहे हैं या हकीकत क्या है। ये सारे रिकॉर्डेड है, तो इसे हमें क्या कहने का क्या जरूरत है, असली तो सारे कागज में है। जन ज्वार जनता की मीडिया।